तो हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हम करेंगे अपनी कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। ठीक है, कंपाउंड एंट्रीज मतलब जिसमें दो या दो से ज़्यादा एंट्रीज आती हैं। फर्स्ट है, सबसे पहले है पास जर्नल एंट्रीज फॉर दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो फॉर्मेट तैयार कर लेंगे इसका। फिर पहली एंट्री हमारी क्या है, फर्स्ट एंट्री हमारी कह रहा है ये अप्रैल 5 को पेड सैलरी रेंट वेजेस तीनों चीज़ें पे करी हैं ये। ठीक है, तो ये तीनों हमारे एक्सपेंस हैं। सैलरी पे करी है, रेंट पे किया है, वेजेस पे करें। वेजेस हम देते हैं, जो लेबर को पैसे देते हैं ना उनको हम वेजेस बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये ऐसा एक फॉर्मेट रेडी करना है। ठीक है, ऊपर लिख देना जर्नल, और फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी 2021 अप्रैल 5। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी 2021 अप्रैल 5। तो देखो सैलरी पे कर रहे हैं पहले तो हम, और एक्सपेंस हमारे सारे डेबिट होते हैं, हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ क्लियर। तो पहले तो सैलरीज अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस है कितना 30,000। ठीक है, फिर क्या है, वेजेस दिए हमने, सॉरी रेंट, तो फिर अपना रेंट अकाउंट डेबिट। फिर उसके बाद क्या है वेजेस, तो फिर हमारी वेजेस अकाउंट डेबिट। रेंट बच्चों अपना 10,000 रुपये का है, वेजेस हमने 8,000 की दी हैं, और ये पेमेंट चेक के थ्रू हुआ है, बाय चेक। तो जब भी चेक के थ्रू पेमेंट होगा तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो 48,000 रुपये हमारे आ गए बैंक में। तो ये हमारी पहली एंट्री हो गई, इसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, हम इसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। अब देखो नेक्स्ट बच्चों हमसे बोला जा रहा है अप्रैल 7 की एंट्री है, और ये इंपॉर्टेंट एंट्री है, इस पॉइंट को आप ध्यान से समझना। ठीक है, तो देखो ये क्या कह रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम हरी फॉर 30,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो इस एंट्री को अब तरीके से समझाऊंगा तुम्हें, अब ध्यान से देखना। तो देखो ध्यान से, अब ये कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम हरी, तो हमने परचेज गुड्स फ्रॉम हरी, तो बच्चा पार्टी हमने हरी से गुड्स परचेज करे हैं 30,000 रुपये के। ठीक है, कितने के गुड्स परचेज कर रहे हैं हमने हरी से 30,000 रुपये के। अब वो कह रहा है कि इस पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो ठीक है, तो लेस करेंगे क्या, ट्रेड डिस्काउंट 30,000 का 10% निकाल दो, तो ये आपका आ गया 3,000। तो इसको लेस करने के बाद अमाउंट हमारा कितना बचेगा, 27,000 रुपये बचेगा। ट्रेड डिस्काउंट हटा दिया हमने, तो मतलब 27,000 रुपये हो गया। ठीक है, और हम ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते हैं एंट्री में अपनी, हम ये भी जानते हैं। ठीक है, तो जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं ना तो डिस्काउंट हमें मिलता है। ठीक है, जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो डिस्काउंट हमें मिलता है। तो हमको हरी ने पहले दिया होगा ट्रेड डिस्काउंट, कितने का, 10% था 30,000 का, तो ये 3,000 हो गया। तो 3,000 को माइनस करेंगे तो मतलब अब हमको देना है 27,000 रुपये। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को हम कहीं भी एंट्रीज में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अब इसके बाद लिखा है 2% कैश डिस्काउंट। ठीक है, अब हमें 2% कैश डिस्काउंट भी है, तो इसका 2% निकाल दो, लेस कैश डिस्काउंट। ठीक है, 27,000 का 2%, तो ये बच्चा पार्टी 540 आ गया। ठीक है, और 540 को अब 27,000 में से अब लेस कर दो। ठीक है, 540 को 27,000 में से लेस कर दो, तो कर दो, कितना बचेगा, इधर कर दूं, 1 मिनट कैलकुलेटर से कर देता हूँ। तो देखना 27,000 माइनस के 540, तो ये आपका आ गया 26,460। ठीक है,
ये आपका आ गया 26,460। ठीक है, किसके बाद? आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट। अब इसकी जनरल एंट्री हमें करनी है, तो देखना ध्यान से, एक मेरी बात समझना। ये जो कैश डिस्काउंट है ना, ये हमको मिला है, ठीक है, क्योंकि हमने गुड्स परचेज करे हैं ना, तब उसने हमें ये दिया होगा। तो इसको हम बोलेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, और डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है, रेवेन्यू मिला है हमें। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव क्या हो गया? एक तरह से देखा जाए तो फ़ायदा हुआ है हमारा, रेवेन्यू हुआ है एक तरह से। तो इसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो चलो अब एंट्री क्या बनेगी इसकी? हमने गुड्स परचेज किससे करे हैं? हरी से। और पेमेंट वाज मेड इमीडिएटली, और हमने पेमेंट भी तुरंत ही कर दिया है, मतलब कैश दे दिया होगा उसको। तो यहाँ पे पहले डेट लिखो, April 7 परचेज गुड्स फ्रॉम हरी। ठीक है, तो यहाँ लिखो परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो ये जो ट्रेड डिस्काउंट था ना, इसको हटाने के बाद जो अमाउंट आएगा वो लिखना है। तो 27,000 आया हटाने के बाद, तो 27,000 लिख दो इधर। और पेमेंट हमने तुरंत कर दिया है इमीडिएटली, तो मतलब कैश अकाउंट, और हमको डिस्काउंट भी रिसीव हुआ है, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, तो 540 रुपये का डिस्काउंट आ गया। सॉरी 540 का डिस्काउंट, और कैश हमने कितना पे करा होगा? 26,460। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब April 15 की एंट्री क्या कह रही है हमारी हमसे? तो देखो April 15 की एंट्री है हमारी, पेड टू राजू 5,000 रुपये इन कैश एंड 7,000 बाय चेक। ठीक है, राजू को पे करा है, राजू को पे किया है। तो April 15, तो राजू भाई डेबिट हो गए टू कैश टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कैश से कितना निकलेगा? 5,000, कैश से निकलेगा 5,000, और बैंक से निकलेगा 7,000। चेक का मतलब बैंक की हो गया। ठीक है, तो यहाँ आ गया 12,000। ठीक है, तो ये हमारी April 15 की एंट्री हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है बच्चा पार्टी, अब देखते हैं नेक्स्ट April 18। April 18 है, गुड सोल्ड टू रूमा फॉर 5,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। हाफ ऑफ द पेमेंट वॉज इमीडिएटली रिसीव्ड इमीडिएटली। ठीक है, तो देखना ध्यान से इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो देखो, हमने सेल्स करी है। ठीक है, हमने सेल्स करी है अपनी रोमा को, सेल्स टू रोमा 5,000 रुपये की। ठीक है, हमने रोमा को सेल्स करी है 5,000 रुपये की, तो उसमें से हम 20% का ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं। ये बस केवल डिस्काउंट कट जाता है, उसके बाद अमाउंट रह जाता है, इसका कहीं भी कोई भी ट्रीटमेंट हमें नहीं करना। ठीक है, तो पहले 5,000 का 20% निकाल दो, तो ये 1,000 आ गया। तो इसमें से लेस करेंगे 4,000। अब हमें केवल 4,000 से मतलब है, ट्रेड डिस्काउंट को हटाओ, अब हमें केवल 4,000 से मतलब है। अब बच्चा पार्टी इसमें ये कह रहा है कि 3% दिया है कैश डिस्काउंट, हाफ ऑफ द पेमेंट वॉज रिसीव इमीडिएटली। मतलब ये है इसका कि हम 3% दे रहे हैं कैश डिस्काउंट, लेकिन कैश डिस्काउंट हम तभी तो देंगे जब हमको कैश तुरंत मिलेगा, पूरे पे तो नहीं देंगे, क्योंकि हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव इमीडिएटली, मतलब ये 2,000 रुपये तो हमको बाद में मिलेंगे, लेकिन ये 2,000 रुपये हमको उसने तत्काल दे दिए इमीडिएटली, तुरंत। ठीक है, ये 2,000 रुपये उसने हमको तुरंत दे दिए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं होगी। ये 2,000 उसने हमको तुरंत दे दिए हैं, तो कैश डिस्काउंट हमारा इसी पे लगेगा। 2,000 का निकालो 3%,
तो इधर देखो 2000 का 3%, तो ये आपका कितना आ रहा है 60। ठीक है, 60 रुपये क्या आ रहा है हमारा कैश डिस्काउंट। तो 2000 में से 60 रुपये हटाओ तो ये आपका 1940 आ गया। ठीक है, अब इसकी एंट्री देखो कैसे बनेगी। अप्रैल 18 सेल्स किसको करी है हमने, रोमा को। तो ट्रेड डिस्काउंट निकालने के बाद अमाउंट कितना रह गया हमारे पास, 4000 रह गया है। ठीक है, हमने सेल्स करी है रोमा को और रोमा ने 4000 में से 2000 रुपये हमको बाद में देगी, क्योंकि हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव इमीडिएटली। ये दो तो तुरंत मिल गए हैं, लेकिन ये दो बाद में मिलेंगे। तो पहले क्या करेंगे, रोमा डेबिट, क्योंकि डेटर है हमारा, ये एक असेट है, इससे हमको पैसा मिलना है। ठीक है, 2000 रुपये। और हमको कैश कितना रिसीव हुआ, कैश अकाउंट डेबिट 1940 रुपये। और हमने डिस्काउंट कितना अलाउ किया, डिस्काउंट अलाउ एक एक्सपेंस होता है, तो इसीलिए हम इसको डेबिट करेंगे 60 रुपये का। ठीक है, टू, ये चीज़ें किसके बदले में हुई हैं, टू सेल्स। ठीक है, सेल्स के बदले में हुई हैं सारी चीज़ें, 4000 रुपये। ठीक, तो ये हमने अप्रैल 18 की एंट्री भी कर दी। अब देखते हैं अप्रैल 20 की एंट्री। अब देखो इसके अंदर क्या बोला गया है, इसके अंदर ये बोला गया है गुड्स सोल्ड टू रमेश फॉर 18,000 रुपये, ही पेड 5000 बाई चेक इमीडिएटली। हमने गुड्स सोल्ड करे हैं रमेश को 8000 के, और उसने 5000 रुपये इमीडिएटली चेक से पे कर दिया है, मतलब 3000 बाद में देगा वो हमें। तो देखो इसकी एंट्री कैसे बनाएंगे, अप्रैल 20, गुड सोल्ड टू रमेश फॉर 8000, ही पेड 5000 बाय चेक। तो जब भी चेक की बात आ जाए बैंक को खींच लाना, बैंक अकाउंट डेबिट, असेट बढ़ रहा है हमारा, हमको चेक मिल रहा है। कितने का चेक मिला है, 5000 का। ठीक है, और बच्चों वो 3000 रुपये मतलब हमें बाद में देगा, 5000 तुरंत दिए तो मतलब 3 बाद में देगा, सिंपल सी बात है। तो रमेश को हमने बेचे तो रमेश को डेबिट कर दो यहाँ पे। ठीक है, रमेश को डेबिट क्यों कर दो, क्योंकि वो पैसे हमें बाद में देगा। ठीक, टू सेल्स अकाउंट, ये हो गया हमारा 8000 रुपये। ठीक है, चलो अब आप बात आती है अगली एंट्री की, अप्रैल 25 की एंट्री है। अब अच्छा पार्टी देखना है अप्रैल 25 को क्या बोल रहा है वो। अब अप्रैल 25 की ये एंट्री है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस एज कैश 10,000 रुपये एंड डिलीवरी वैन पर्सनल असेट 50,000 रुपये। अब देखो बात क्या हो रही है यहाँ पे, कि वो एडिशनल कैपिटल लेके आया है। ठीक है, समझाता हूँ इसको डायग्राम से। वो बंडल आया है एडिशनल कैपिटल, एज ए एडिशनल कैपिटल वो कुछ भी लेके आ सकता है। ठीक है, वो काउंट होगी, तो वो एडिशनल कैपिटल के रूप में बच्चा पार्टी कैश लाया है एक तो 10,000 रुपये का, और उसकी जो पर्सनल असेट थी, पर्सनल असेट मतलब जो डिलीवरी वैन है वो भी लेके आया वो। ठीक है, तो डिलीवरी वैन कितने की थी, 50,000 रुपये की। तो मतलब ये असेट आ गया ना, बताओ। और एंट्री क्या बनेगी इसकी, असेट बढ़ रहा है तो मतलब डेबिट, और कैपिटल बढ़ रही है, कैपिटल, और कैपिटल बढ़ती तो वो हमारी होती है क्रेडिट। तो बस सिंपल लिख दो यहाँ पे, व्हाट इज द डेट, डेट इज अप्रैल 25। ठीक है, तो देखो कैश अकाउंट डेबिट 10,000, डिलीवरी वैन अकाउंट डेबिट 50,000, और पड़ा क्या है हमारा कैपिटल, तो टू कैपिटल अकाउंट 60,000। ठीक है, तो ये हमारी इसकी एंट्री हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट,
अब अगली एंट्री है बच्चों इसमें कि वो ये बोल रहा है कैश पेड टू अनिल ₹975 एंड डिस्काउंट रिसीव 25। ठीक है, देखो ध्यान से, मतलब ये है कि हमने अनिल को कैश कितना पे करा होगा, 975 रुपये पे करा होगा, और डिस्काउंट हमें कितना रिसीव हुआ है, डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है 25 रुपये का, मतलब 1000 रुपये होंगे उसके, 1000 रुपये होंगे, तो हमने 25 रुपये डिस्काउंट काट के उसको 975 रुपये पे कर दिए हैं। ठीक है, तो एंट्री इसकी देखो कैसे बनेगी, April 26 कैश पेड टू अनिल, तो अनिल डेबिट 1000 रुपये टू कैश अकाउंट 975 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 25 रुपये। ठीक है, तो ये एंट्री हो गई अपनी। अब केवल 2 एंट्री रह गई हैं इसमें, फटाफट उनको भी देख लेते हैं। चलो, अब देखो April 26 की एंट्री है, इसमें बोला जा रहा है, फॉर्मेट में बनाने रहूँगा, बना लेना। ठीक है, ये बोल रहा है इसमें कैश पेड टू अनिल, सॉरी 30 की एंट्री है, April 30 पेड टू राजू 1000 इन कैश एंड 2000 बाय चेक। ठीक है, तो राजू डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट, तो राजू को हमने 1000 रुपये दिए हैं कैश में और 2000 रुपये दिए हैं बैंक में, तो मतलब राजू को हमने टोटल 3000 रुपये पे कर दिए। ठीक है, क्यों ये क्रेडिट हुए हैं कैश और बैंक, क्योंकि असेट हमारा कम हो रहा है, ये दोनों असेट हैं। ठीक है, और राजू क्यों डेबिट किया है, क्योंकि राजू हमारा क्रेडिटर होगा, और जब क्रेडिटर कम होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ क्लियर। उस रूल को अच्छे से याद कर लेना बेटा, नहीं समझ में नहीं आएगी एंट्री आपको। अब April 30 की एंट्री है ये, पेड 4800 टू मोहन इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर 5000, मतलब 5000 हमें उसको देने थे, लेकिन हमने उसको 4800 रुपीज़ दे दिए हैं मोहन को। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ इसका, देखो ध्यान से, एंट्री से समझाऊंगा तुम्हें। पेड 4800 टू मोहन, तो मतलब मोहन हुआ है डेबिट 4800 रुपये से, सॉरी मोहन को हमको 5000 रुपये देने थे, लेकिन हमने उसे एक्चुअल में दे कितने दिए, हमने उसको टू कैश अकाउंट 4800, मतलब 200 रुपये का हमको उसने डिस्काउंट दे दिया है, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, 200 रुपये, तो ये थी हमारी कंपाउंड एंट्रीज।